हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी पोर्ट पर। तो जो शिक्षा जगत में हम जो शुरू कर रहे हैं जीके का रेगुलर, हमारे साथ साथ ये साइंस की जो लेक्चर्स है उसके साथ चल ही रहा है। उसके अलावा हम साइंस कर ही रहे हैं। तो क्या है कि लगातार पढ़ते रहो, अपना जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें अगर जनरल साइंस चाहिए तो पढ़ सकते हो, जीके चाहिए तो भी यहाँ से पढ़ सकते हो। तो फोकस ये है, आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आप बस पढ़ाई करो। तो हमने लास्ट में जीव विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ लिया था, ब्लड। तो आज हम सामान्य विज्ञान का तीसरा भाग स्टार्ट करेंगे, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तो क्या है भौतिक विज्ञान? भौतिक विज्ञान क्या है? सबसे टफ सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान। तो अगर आप इसे लगातार नहीं पढ़ोगे या लगातार रिवीजन नहीं करोगे हर 10वें दिन, 15वें दिन, 7वें दिन, तो ये आपको याद नहीं रहेगी। तो थोड़ा गौर से पढ़िए, ध्यान लगाकर, आपको समझ में सब कुछ आराम से आ जाएगा। तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत की वह शाखा है कि भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर, द्रव्य यानी कि मैटर, या बोल सकते हैं पदार्थ ही लिख लो यार सीधा, उसका और ऊर्जा के मध्य जो अंतर परिवर्तन होता है, अंतर परिवर्तन होता है, उस चीज़ का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। क्या बोला मैंने? कि भौतिक प्रकृति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। इसके साथ ही भैया भौतिक जो विज्ञान है वो मूल विज्ञान है, मूल विज्ञान। और इसके अलावा भी जितने भी जो विज्ञान की शाखाएं हैं वो सारी इसी पर आधारित है। तो आप मान सकते हो राजा यही है, और राजा को समझने के लिए थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा द्रव्य, मैटर, ऊर्जा में निरंतर परिवर्तन आपके कोई काम की नहीं है, लेकिन परिभाषा है तो बस ध्यान में रखो। तो भौतिक विज्ञान में भी हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे मात्रक। क्या? मात्रक, जहाँ से ले दे के एक आधा क्वेश्चन तो टपक ही आता है, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है? क्या होता है मात्रक? तो जनाब आप कभी दुकान पर गए होंगे, जाहिर सी बात है सभी जाते हैं। तो दुकान पर जाके आपको मान लो गुड़ चाहिए, चीनी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप डायरेक्ट इतना ही नहीं बोलते हो कि हमें गुड़ दे दो, आप इतने बोलते हो हमें इतने किलो गुड़ दे दो। आप डेयरी पर जाते हो दूध लाने, तो आप ऐसे नहीं बोलते दूध दे दो, नहीं, आप कितना दूध, यानी कि मात्रा भी आप मांगेंगे। तो जो मात्रा का जो निर्देश तंत्र है उसे ही बोलते हैं हम मात्रक। कितनी मात्रा चाहिए? तो किसी भी वस्तु को मापने हेतु जो निर्देश तंत्र होता है, किसी भी वस्तु को मापने हेतु जो निर्देश तंत्र होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम? मात्रक बोलते हैं। तो वैसे आपको अगर यहाँ से अगर इस YouTube चैनल से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ल्यूसेंट्स जो सबसे बड़ी बुक है और अन्य जितने भी MCQ टाइप जो क्वेश्चन आंसर है, पुराने क्वेश्चन, सबका निचोड़ डाल के हम यहाँ आपको दे रहे हैं। तो बेफिक्र होकर आप पढ़िए। तो भौतिक विज्ञान में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मात्रक है। तो किसी भी वस्तु को मापने हेतु जो निर्देश तंत्र दिए जाते हैं उन्हें हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होते हैं मूलभूत मात्रक, मूलभूत मात्रक, और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक? व्युत्पन्न मात्रक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक?
मूलभूत मात्रकों से मिलकर बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि ये है जो है वो, ये तो इनसे बने हैं। तो मान लो हमारे घर में दादाजी हैं, तो मूलभूत सदस्य कौन है घर के? दादा ही होंगे भाई, बाकी हम तो उनसे मिलकर ही तो बने हैं। तो हमारे जो मूलभूत हैं वो क्या है? बुजुर्ग हैं, यही हैं पुराने, व्युत्पन्न तो इनसे मिलकर बने हैं। ठीक है, तो मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं दो प्रकार। तो अब तक आपको इतना ध्यान में रखना है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूलभूत मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब मात्रकों को पढ़ने के लिए दो प्रकार की पद्धतियां बनाई गई है। पद्धतियां, मात्रकों को पढ़ने के लिए दो प्रकार की पद्धतियां बनाई गई है। कौन सी? एक तो एसआई पद्धति, एसआई या इसे बोलते हैं एमकेएस पद्धति, और दूसरा जो बनाई गई है वो है सीजीएस पद्धति। बस आपको ओवरव्यू याद ध्यान में रखना है। जो एसआई पद्धति है ये थोड़ी सी बड़ा मात्रक है या बड़ी इकाई है या बड़ी पद्धति है। जो सीजीएस है वो थोड़ी सी छोटी है। कैसे? जैसे आपको दुकान पर गए, आपको कुछ गुड़ लाना है, वहाँ से गुड़ चीनी कुछ भी मान लो आप, तो हम इसे केजी में भी मापते हैं और इसे हम ग्राम में भी मापते हैं। तो केजी क्या है? थोड़ी सी बड़ी इकाई है, तो केजी है थोड़ी एसआई इकाई, और ग्राम क्या है? इसकी छोटी इकाई यानी कि सीजीएस इकाई। तो छोटी और बड़ी इकाई को मतलब समझ गए, किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ये है एसआई पद्धति। और उसी प्रकार जो छोटी इकाई है ग्राम, तोला और छोटी इकाइयाँ जैसे, वो सारी क्या है? सीजीएस पद्धति। तो जो एसआई पद्धति के अंदर जो मूलभूत मात्रक हैं या राशियां हैं, मूलभूत राशियां, वो कितनी हैं? 7 प्रकार की। तो मूलभूत मात्रक या मूलभूत राशियां आप बोल सकते हो कितनी है? 7 प्रकार की मूलभूत राशियां होती है, उन्हें आपको याद में रखना है। तो 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? चलिए देखते हैं। पहली है लंबाई। कौन सी है पहली? लंबाई। मूलभूत राशि है या मूलभूत मात्रक होता है इसका। एक तो लिखेंगे एसआई मात्रक और दूसरा लिखेंगे सीजीएस मात्रक। दोनों आपको याद रखने हैं, कभी भी क्वेश्चन यहाँ से टपक सकता है, और अगर आपको नहीं आया तो बात खराब हो जाएगी। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो है मीटर। मीटर से छोटा मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो सीजीएस मात्रक हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर और सीजीएस मात्रक होता है सेंटीमीटर। सीजीएस को रहने दो, आपको सीजीएस में शायद क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके, आप एसआई पूछा जाता है आपको, एसआई ध्यान में रखो। नेक्स्ट है मूलभूत राशियों में से तापमान। तापमान, तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। संकेत बना लो, एक सारणी और अच्छी लगेगी यहाँ पे बना लो, इनके संकेत सीने। मीटर को दर्शाते हैं इस प्रकार से, केल्विन, केल्विन को दर्शाते हैं के से। तो तापमान, तापमान की एसआई जो इकाई होती है वो होती है केल्विन, और केल्विन को दर्शाते हैं के से। नेक्स्ट है आपके पास द्रव्यमान। द्रव्यमान की जो एसआई इकाई होती है वो होती है किलोग्राम, और इसे दर्शाते हैं केजी से। ठीक है, तो अपने पास हो गई 3 मूलभूत राशियाँ। 1 नंबर पे लंबाई, 2 नंबर पे तापमान और 3 नंबर पे द्रव्यमान। नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर पे। इसमें भी जो तापमान वाली जो इकाई है वो कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा चुकी है कि तापमान की एसआई इकाई क्या होती है। तो तापमान की जो एसआई इकाई है वो होती है क्या? केल्विन। उसके बाद आता है समय। समय की जो एसआई इकाई है वो सेकंड ही है,
और इसे सेकंड से ही प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे आती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसकी एसआई जो इकाई है वो होती है एम्पियर, और इसे प्रदर्शित करते हैं एएमपी से लिखे। ये वाला जो है विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है उसे बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर। इसके बाद 6 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है तीव्रता, और तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वो है कंडेला, और जो संकेत चिन्ह है वो है CD, जो कभी आज तक नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, इसकी जो एसआई इकाई है वो है मोल, और इसे दर्शाते हैं मोल द्वारा। मोत नहीं रे, मोल द्वारा। तो ये 7 मूलभूत राशियां हो गई या 7 मूलभूत मात्रक हो गए एसआई पद्धति के, जो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। लंबाई का मीटर, तापमान का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तीव्रता का कंडेला, और पदार्थ के परिमाण का मोल। 7 के 7 मूलभूत आपको याद रखने हैं, क्योंकि एसआई मात्रक आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर, समय का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकंड, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा, केल्विन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, 7 के 7 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलो जी, इसके बाद व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं उनकी परिभाषा होती है कि जो मूलभूत मात्रकों से मिलकर बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो आपके कोई काम की नहीं है। उसके बाद जो लंबी दूरियां होती है, बहुत ज़्यादा लंबी दूरियां जैसे सूरज, चांद हमसे कितनी दूर है, उनको जो मापने की इकाई होती है वो होती है प्रकाश वर्ष, जो आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा हटके है, एसआई और सीजीएस पद्धति से हटकर है। तो अगर आपको पूछे कि लंबी दूरियों को मापने के लिए कौन सी इकाई काम में ली जाती है, तो वो होती है प्रकाश वर्ष। जैसे हमें अगर सूरज, चांद या ग्रह, उपग्रहों की आपस में दूरियां अगर मापनी हो तो हम क्या आप स्केल लेके थोड़ी बैठेंगे, तो उसे मापते हैं प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष के अंदर जो मीटर होते हैं वो होते हैं 9.46 × 10⁻15 मीटर, जो आपको याद नहीं रखनी है। बस सिंपल आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक प्रकाश वर्ष के अंदर इतनी दूरी होती है। तो ये क्या है, दूरी मापने का या लंबाई मापने का एक मात्रक है प्रकाश वर्ष, जिससे हम ग्रह, उपग्रह और क्या माप सकते हैं, लंबी दूरियां मार सकते हैं। लेकिन फिर भी 1% और सबसे लंबी दूरी मापने का मात्रक क्या हुआ, सबसे लंबी, ये शब्द आना चाहिए भाई, तो होगा पारसेक। क्या, पारसेक। अब मान लो आपको पूछ दिया जाए लंबी दूरी मापने का जो इकाई होगी या मात्रक होगा वो क्या होगा, तो अब आप आंसर प्रकाश वर्ष दोगे या पारसेक दोगे। अब वो होता है ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। कभी भी ये दोनों ऑप्शंस आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो आपको पारसेक मिलेगा और या आपको प्रकाश वर्ष मिलेगा। तो यदि आपको पारसेक मिलता है तो उसे आप पारसेक को टिक करिए, और यदि आपको प्रकाश वर्ष मिलता है तो आप प्रकाश वर्ष को टिक करिए। दोनों एक साथ आपको कभी नहीं मिली। ये भी लंबी दूरी मापने का मात्रक है और ये भी लंबी दूरी। कितनी लंबी दूरी का कोई आइडिया नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। अगर ऑप्शन में प्रकाश वर्ष हो तो आप प्रकाश वर्ष को टिक करिए, और यदि आपको पारसेक अगर हो ऑप्शंस के अंदर तो आप
पार्सेक को टिक करिए। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जो बल का मात्रक है उसे हम न्यूटन है SI मात्रक, और जो CGS मात्रा है इसका वो है डाकण, और एक न्यूटन को N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डाइन को dy से, 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं, जो आपको याद रखना है। बल वाला कई बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा आपको कार्य का मात्रक भी ध्यान में रखना है, जो होता है क्या, अर्ग और जूल। SI मात्रक तो होता है जूल और CGS मात्रक होता है अर्ग, और 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। अगर ये डाटा अगर नहीं भी रखे हो तो चलेगा, लेकिन ये बात तो याद रखनी है कि बल की जो SI मात्रक है वो होती है न्यूटन, और कार्य की जो SI मात्रक होता है जूल। और न्यूटन SI मात्रक है, इसके अलावा बल की जो CGS मात्रक है वो होता है डाइन, और कार्य का जो CGS मात्रक होता है वो होता है अर्ग। इसी प्रकार जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता उसे हम डायप्टर में मापते हैं, डायप्टर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे जो मात्रक हैं वो इतने ज़्यादा है, हर चीज़ के लिए मात्रक, हर क्वांटिटी के लिए मात्रक बना है, लेकिन आपको सारा याद नहीं रखना है, आपको कचरा नहीं उठाना है दिमाग में। महत्वपूर्ण ल्यूसेंट की अगर आप बुक देखोगे या कोई भी बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं रखने हैं। आपको जितना इस बताया गया है बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। मात्रक किसी वस्तु को मापने के लिए जो निर्देश तंत्र होता है उसे मात्रक कहते हैं, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो 7 मूलभूत मात्रक होते हैं या मूलभूत राशियाँ होती हैं उन्हें आपको याद रखना है, और उनके SI मात्रक को भी आपको याद रखना है। उनके अलावा मूलभूत के अलावा बल, कार्य और ध्वनि की तीव्रता को मापने का भी आपको याद रखना है। तीनों क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं। LDC, पटवार, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ओल्ड क्वेश्चन अगर आप बुक्स में से उठा के देखोगे तो आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जो है मात्रक वो हमारा पूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो होगा गति। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए लगातार। धन्यवाद।